बात आई फिर इंडस्ट्रियल लैंड की अवेलेबिलिटी की, तो वी सेड दैट वी कैन नॉट ओनली रिमेन डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट bodies to provide industrial land. We must think of something disruptive, something different. So what we did, we have started a scheme called Pledge. So Pledge is an acronym which actually reads as promoting leadership and enterprise for development of growth engines. This is the full form of Pledge. But simply understood, it means that, if you have a parcel of land which measures between 10 acres to 50 acres, and if you want to develop a private MSME park there, then you just pledge the land with us, with the government, and we will provide you finance at very easy terms. तो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है एक बैंक में अपना प्राइवेट एमएसएमई पार्क बनाने के लिए, तो उसको 11-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, दैट टू कंपाउंड इंटरेस्ट. हमने क्या किया, हमने एक कॉर्पस बनाया है, और हम कितना ले रहे हैं इंटरेस्ट? हम ले रहे 1% सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड भी नहीं, 1% सिंपल इंटरेस्ट पर हम दे रहे हैं पैसे लोगों को कि आप बनाओ. सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज वर्थ इट. अगर थोड़ा पैसा सरकार लगाती है and we are able to get, let's say, 20 industrial parks to 50 industrial parks in the state, it adds to, the overall ecosystem, it adds to industrialization of the state. तो अभी हम लोगों ने, अभी फरवरी में इस साल हम लोगों ने उसका गवर्नमेंट ऑर्डर किया था, और हम ऑलरेडी 6 इंडस्ट्रियल पार्क हम सैंक्शन कर चुके, और अभी 5-6 और हमारे पाइपलाइन में है. So basically, it's not just the land that is with the government that we put to this use, but anyone having a land parcel can say, I want to open a industrial park there, and that is facilitated through these terms and so on. So basically, you think in some sense crowdsourcing not the right word, but anyone can kind of go for it. हाँ, तो आप आइए, आप बनाइए, आप इंडस्ट्रियल पार्क बनाइए, आप लोगों को सेल करिए, और लोग प्लॉट्स लेके अपना वहाँ स्टार्ट करें. एंड वी आर नॉट इनटू एनीथिंग कि ये मार्केट प्राइस होना चाहिए, इतना कैप होना चाहिए, कुछ नहीं. जो आपको मार्केट पर दाम मिलता है उस पर आप बेचो, हमसे 1% पर लो. शर्त यह है कि उसको 3 साल में बना देना, बना करके पार्क फंक्शनल करा देना. तो लोग जो पैसे ले रहे हैं ना, दे आर सेइंग कि 3 साल छोड़िए, हम तो आपके 1 साल में, 1.5 साल में ही हम पार्क बना देंगे. तो दैट इज वन. जो मार्केट की बात मैंने की, एक्सेस टू मार्केट. So what we have started, what we did last month itself. So first time, I think यूपी में तो फर्स्ट टाइम है, और दूसरे स्टेट्स का मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इतना बड़ा कहीं अभी ट्राई नहीं हुआ है. सो वी ऑर्गेनाइज्ड आवर ओन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, where more than 2,000 exhibitors participated, all from Uttar Pradesh. All manufacturers of some product or services from Uttar Pradesh, and the entire spectrum. You had, large multinational corporations, you had large Indian corporate houses, and you had the starters, the startups. Also, we specially encouraged women entrepreneur to participate there. और जिस रेट पर हम वो स्पेस दे रहे थे ना, उसके हमने 15% पर 20% पर हमने विमेन एंटरप्रेन्योर को दिया. जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको हमने दिया. नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, जैसे जो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर होता है, which has been there for kind of decades, a version of that, big version of that for UP, essentially. Big version of that for UP. तो it was so successful. We got about if I just talk of visitors, total number of visitors, in 4.5 days, we had more than 3 lakh visitors there. और 70,000 तो हमारे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन हुए, जो बायर्स के रजिस्ट्रेशन थे वो 70,000 हुए. More than 500 buyers from more than 60 countries came to that international trade show through FIO. तो वो जो मार्केट का एक्सेस था वो लोगों को इतना एक्साइट किया है. और जो नए लड़के लड़कियां थे जिन्होंने अभी अभी अपना काम शुरू किया ना, उनको हमने जैसे जो रेट पर बड़े कॉरपोरेशंस को मिल रहा था, उससे हमने
85% रिडक्शन करके दिया. तो दे वर सो हैप्पी एंड देयर प्रोडक्ट दे गॉट इंटरनेशनल ऑर्डर ऑल्सो. तो अब हम उसको एनुअल फीचर बनाएंगे. दैट विल बी